नमस्कार दोस्तों, आज 29 मई की 69,000 शिक्षक भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि कल की तारीख तक 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,37,000 के आसपास आवेदन हुए थे और कल पूरे दिन भर में एक भी आवेदन नहीं हुए, यानी कि जितने थे उतने ही, तो लगभग 1,37,000 ही आवेदन हुए हैं। उन्होंने ही दावेदारी प्रस्तुत की है आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्यापक भर्ती हाई कोर्ट ने तलब की विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट। जी हाँ, कर उत्तरकुंजी मामले को लेकर अहम सुनवाई थी जिसकी अगली तारीख 30 मई लगाई गई है। जी हाँ, 30 मई को लगाई गई है और इसी दिन निर्णय लिया जाएगा भर्ती प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि जो विशेषज्ञ कमेटी है उनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए आज 29 तारीख को शाम तक, जिस पर 30 मई 2020 को विस्तार से सुनवाई होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के सवालों के उत्तर जो गलत को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेष कमेटी की रिपोर्ट 29 मई को पेश करने के लिए निर्देश दिया है। मामले की 30 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट जानना चाहा है कि उत्तर कुंजी जारी करने से पहले अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर समुचित विचार किया गया या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने रोहित शुक्ला, अंशु सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा, विभू राय आदि ने पक्ष रखा है। कोर्ट ने क्या कहा है वो देखिए। कोर्ट ने कहा है कि पुनर्मूल्यांकन एवं स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। सरकार के वकील का कहना था कि राज्य सरकार ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। इन पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उसके आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया गया। तो उसी विशेष कमेटी की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर कोर्ट में आज शाम तक सबमिट करनी है। इसी के आधार पर कल जज महोदय 30 मई को इस पर ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षक चयन की दावेदारी से 9,000 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया है। जी हाँ, 1,46,060 अभ्यर्थियों जो पास हुए थे उसमें से 9,000 अभ्यर्थियों ने 28 मई रात्रि 12 बजे तक आवेदन नहीं किया, यानी कि लगभग 1,37,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। परिषद का दावा 24 घंटे में ऑनलाइन आवेदकों की संख्या नहीं बढ़ी, वेबसाइट 12 बजे बंद होगी, आवेदन की तारीख में अब बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, साफ तौर पर यहाँ कह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट आई है। यहाँ पर ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट तलब की गई है, ये न्यूज़। उसके बाद शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देने पर भी जवाब तलब किया गया है। इस पर भी कल सुनवाई हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने की मांग की थी। इसके चलते एक याचिका की गई थी हमें यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, तो यहाँ पर याचिका दाखिल हुई थी, पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह का जवाब मांगा है। जी हाँ, ओवरलैपिंग को लेकर यहाँ पर 3 सप्ताह का यहाँ पर जवाब मांगा है और ये लगभग सुनवाई अब जाकर 1 जुलाई के आसपास हो रही है, 1 जुलाई के बाद ही होगी। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इस पर जवाब तलब करें। फिलहाल तब तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टे वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने ही दिया है। यहाँ पर 11 अन्य याचिकाएं थी, साथ में शिवम पांडे इनके मेन याचिकाकर्ता थे। इस पर यह आदेश किया गया है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2019 को शासनादेश से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। 13 मई 2020 को भी शासनादेश जारी हुआ। ऑनलाइन आवेदन मांगने के शासनादेश में इसका ख्याल नहीं रखा गया। इस पर कोर्ट में यह मामला विचाराधीन रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन की दावेदारी में करीब 9,000 अभ्यर्थियों ने किनारा कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आवेदकों की संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज्ञात हो कि बुधवार शाम तक करीब 1,37,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था। वह संख्या गुरुवार शाम 7:30 बजे तक उसी तरह ही रही, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा रात 12 बजे तक थी, इसलिए कुछ दावेदार बढ़ भी सकते थे लेकिन नहीं बढ़े। चयन प्रक्रिया में शामिल न होने वालों कोई अधिकृत संख्या शुक्रवार को जारी
की जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो अधिकृत संख्या जो इस चयन प्रक्रिया में नहीं शामिल हुए उसकी एक लिस्ट आज आपको देखने को मिल सकती है शाम तक। साथ में हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उनमें 69,000 जो टॉप मेरिट के अभ्यर्थी हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के बाद वो लिस्ट कल शाम को आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 30 मई 2020 को। वैसे इसकी जो समय है वो 31 मई तक है, लेकिन हम आपको बता दें 31 मई को रविवार पड़ रहा है, जिसके चलते बेसिक शिक्षा परिषद बंद रहेगा। इसके चलते संभावनाएं ज़्यादा हैं कि कल 30 मई को शाम तक आपको काउंसलिंग प्रक्रिया की जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी स्टेट टेबल पर। उसी के आधार पर 3 जून से 6 जून के बीच में अभ्यर्थी अपने अपने जिले में काउंसलिंग करवाएंगे और वहीं पर ही उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसके आधार पर यहाँ पर यही सब चीज़ें डिटेल से बताई गई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आवेदकों की मांग थी, उसके चलते यहाँ पर 2 दिन की तारीख भी बढ़ाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ कि भरपूर अवसर दिया जा चुका है। शुक्रवार से आवेदकों की यहाँ पर जांच होगी और 31 मई को जिला आवंटन सूची निर्गत करने की तैयारी की गई है। 31 मई यहाँ पर कहा गया है, लेकिन उम्मीद है कि 30 मई को शाम तक यहाँ पर यह लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट है हाई कोर्ट सरकार ने, यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट में सरकार ने 4 सवालों के जो जवाब हैं वो कल की सुनवाई में दाखिल किए थे, यानी कि जो सरकार को काउंटर दाखिल करना था वो सरकार ने दाखिल किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। याचिकों को 30 तक प्रति उत्तर पेश करने का समय दिया गया। अब यहाँ पर लखनऊ बेंच की बात हो रही है। यहाँ पर 30 यानी कि कल जो सुनवाई होनी है तब तक जो अभ्यर्थी है उसका जो प्रति उत्तर है, जो सरकार ने काउंटर लगाया उसका प्रति उत्तर कल तक पेश करना है और कल इस पर विस्तार से यहाँ पर भी सुनवाई होगी। यानी कि कल इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच दोनों पर महत्वपूर्ण सुनवाई है, जिस पर भर्ती प्रक्रिया की दशा दिशा दोनों तय होगी, यहाँ पर यह बताया गया है। अंतिम तिथि बीत गई है, नहीं मिला है किसी भी अभ्यर्थी को संशोधन का मौका। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है। अभ्यर्थी लगातार संशोधन का मौका मांग रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। आवेदन में संशोधन की उम्मीद को लेकर दूसरे जिले से बेसिक शिक्षा परिषद पहुंचे थे अभ्यर्थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया। संशोधन का मौका केवल मोबाइल नंबर में दिया गया था। जैसे प्राप्तांक, गुणांक, नाम, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों की गलतियां हो गई हैं उन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका नहीं दिया गया। शासन स्तर से साफ किया गया है कि हम संशोधन का मौका नहीं देंगे। ऐसे में वो अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं और जिन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा वो भी अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी में गलती की है, जिन्होंने अपने प्राप्तांक गुणांक में गलती की है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, यहाँ तक कि नाम की स्पेलिंग जो है उसमें भी इन्होंने गलती कर डाली है। तो इसके चलते ये इस प्रक्रिया से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 3 सप्ताह में जो सरकार को जवाब दाखिल करना है, ये ओवरलैपिंग मामले को लेकर है। आर्थिक पिछड़े को जो आरक्षण का लाभ देने का जवाब तलब है, ये ओवरलैपिंग मामला है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 1 जुलाई इसकी तारीख लगाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की बहुत ही कल गुजारिश की, लेकिन हाईकोर्ट जज महोदय ने किसी भी प्रकार की कोई रोक भर्ती प्रक्रिया पर नहीं लगाई है। वो भर्ती प्रक्रिया को लगातार शुरू करने के मन में दिखाई दे रहे थे, उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक उन्होंने नहीं लगाई है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट अपडेट है, राजश्री टंडन विश्वविद्यालय में बीएड के जो आवेदन है वो आप 15 जून तक आप कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।